500 आदमियों ने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं, उसके अधिकारी कानून का पालन नहीं, लठ पुलिस। तो ये हरियाणा की सरकार ही नहीं, हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं, या कानून का राज नहीं, जंगल राज है। इसलिए को मालूम है कि 11 जून को जनता संसद में 14 जून का हरियाणा बंद था और 18 तारीख का प्रस्तावित भारत बंद था। हमारे भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति का 5 राज्यों में मजबूत संगठन और कार्यकर्ता हैं, लाखों हैं। तो उस दिन भी स्टैंड 2 पे थे कि यहाँ कुछ हुआ तो सब जगह बंद हो जाएगा। कई जगह से लोगों ने उसके बावजूद भी बंद में हिस्सा लिया। कल जो बंद था वो अपने यहाँ यथावत रहेगा। हमारा रेल के मामले में रोड, रेल और पानी की सप्लाई रोकना, ये तीनों कल भी जारी रहेंगे। कल आज सौदा से हम अपनी शुरुआत करेंगे। हमारा प्रशासन से कहना है कि वो अपने एक्शन मोड में रहें, हम अपने एक्शन मोड में रहें। हमारा आंदोलन किस ढंग से चलेगा वो तो कल आपको पता लग जाएगा। हम बंद करना चाहते हैं, जब बंद कर देते हैं। कई बार हमारे आंदोलन में हम चाहते हैं कि उनको यहाँ बैठाए और हम यहाँ बैठे, वो भी एक आंदोलन का हिस्सा है। तो वो तो खुलासा मेरा साथ ही साथ चलता रहेगा, लेकिन अपने यहाँ रहेगा। और कल अच्छी तादाद उस दिन से ज़्यादा रहेगी। उस दिन हमने अलग अलग जगह बांट रखी थी और कल भी हमने यहाँ कुछ रख के और बाकी को बांट रखा था कि कुछ घटना घट जाए तो चारों तरफ से एकदम से वो बंद हो जाए। इसलिए हमारे विनोद मोदी जी ये भी सब वही सलाह करने के लिए आए थे। यदि पुलिस जंगल राज स्थापित करके जैसे शाहबाद में और जगह किया था उस रास्ते पे जाती तो 5 राज्य में कल आपको बंद देखने को मिलेगा। 5 राज्य में फटाफट बंद हो गया तो भारत बंद की जो काल थी उसको पूर्ण होते हुए देर नहीं लगेगी। 5 राज्यों में कल पक्का हमारे वर्कर अलर्ट पे हैं। अब मुद्दा क्या है? 25 मुद्दे हैं, लेकिन 25 मुद्दे में एक चीज़ हम और शामिल कर रहे हैं। हमेशा किसानों पे आरोप आता है कानून को तोड़ते, कानून को नहीं मानते। पहली बार हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का शिकायत दे रखी है और धारा 197 CRPC में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री उमा शंकर जो निजी सचिव IAS हैं, ऐसे कुछ अधिकारियों के खिलाफ याचिका राष्ट्रपति को तो दी जाती सेंटर के मिनिस्टर की और हरियाणा के बड़े अधिकारियों को दी जाती राज्यपाल को। तो महामहिम राज्यपाल को कानून के तहत दे रखी है, जिसमें राज्यपाल के पास पिछले लगभग 1 महीने से वो पेंडिंग पड़ी है। या तो राज्यपाल उसको रद्द करेगा या हमें प्रदान करेगा। रद्द करेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे क्योंकि सबूत बहुत मजबूत है। अब आप कहेंगे जी ऐसा भी क्या हो गया कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा बनता? बिल्कुल बनता। 3 साल का धारा जमीन अधिग्रहण की 84, 85 और 87। 84 में तो मेलाफाइड एक्शन, वो तो अपने आप ही सिद्ध हो गया, कमेटी बना के ठीक कर रहे हैं। जो और जगह दिया था मुआवजा नहीं दिया तो उसमें तो है 6 महीने की सजा, लेकिन धारा 85 में 3 साल की। तो 3 साल की सजा इसलिए कंट्रावेंशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जो 2013 कानून को बनवाने वाला आपका भाई था, उसमें एक चैप्टर हमने यही बनवाया था कि कल को कोई गलत मुआवजा बनाए तो उसकी सजा हो। और उसमें एक कंट्रावेंशन तो ये कर दिया उल्लंघन कि पूरे देश में 4 गुना मिलता है, यहाँ मिल रहा है 2.5 गुना। अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट आ चुके, सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद भी रिहेबिलिटेशन में रेलवे एक्ट में जो पुराना जमीन अधिग्रहण जो कानून था 1894 जिसमें अपने सेक्टरों की जमीन गई, इसमें कुछ खामियां थी। लेकिन रेलवे का एक्ट मुआवजे के मामले में सबसे बढ़िया था। रेलवे के एक्ट में पहले दिन से धारा 20 में लिखा हुआ है कि बाजार मूल्य, वो DC कलेक्टर रजिस्ट्री के रेट को लिखा हुआ, उसमें न्यूनतम मूल्य मानते, बाजार मूल्य नहीं मानते। और उसमें नौकरी का प्रावधान और पुनर्वास का 2007 से मिल रहा है।
2007 से जितनी भी देश में जैसे अपने रेलवे एक्ट में गई जमीन अधिग्रहण, नौकरी मिली, पुनर्वास का मिला और बाजार मूल्य मिला। पहली बार मुख्यमंत्री ने बाजार मूल्य तय नहीं किया, डीसी रेट पे ये अवार्ड बनवाया था। और जो पुनर्वास था न तो जो रेलवे एक्ट में 2007 से चला रहा वो दिया, और 2013 में तो और ज़्यादा बन गया, और उसमें तो है 75% कंपनसेशन का, तो वो भी नहीं दिया। तो शेड्यूल फर्स्ट का उल्लंघन, शेड्यूल सेकंड का उल्लंघन, शेड्यूल थर्ड का उल्लंघन। ऐसा ये की नहीं। रिहेबिलिटेशन का अवार्ड 31 में पास करना मैंडेटरी है, चाहे किसी का रुपया बढ़ोने बढ़ो, पास ही नहीं हुआ। तो इन उल्लंघन करने में 3 साल की सजा धारा 85 में और मेलाफाइड एक्शन में 6 महीने की। लेकिन कोई ये कहे जी मुख्यमंत्री कैसी होगी, उसमें लिखा हुआ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के भी संज्ञान में है तो उसकी भी सजा बनेगी। और हम पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला रहे, सारी बातचीत उन्हीं से हो रही है, ये रिकॉर्ड पे है, और उसके बाद भी वो दुरुस्त नहीं हो रहा। तो मुख्यमंत्री सीधा सीधा इस मामले में जेल में जा सकता है, या तो हमारी अनुमति मिलेगी, राज्यपाल जी अनुमति को रद्द करेंगे तो हम कोर्ट में अनुमति के लिए जाएंगे। इसके अलावा दूसरा पहलू, हर जगह मुख्यमंत्री की पहले जाट गैर जाट के नाम पर, फिर हर जगह वो प्रॉब्लम क्रिएटर है, डिस्प्यूट क्रिएटर है, कन्फ्लिक्ट क्रिएटर है। अरे ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए उन पर लट, किसान कुछ बात कहे उन पर लट, कर्मचारी रेगुलर होने के लिए बात करे तो उन पर लट, कोई धार्मिक संगठनों के कुछ बात कहने चाहिए उन पर लट, वो सब पे लट बरसवाता है। और अब की बार हमारी खुली चुनौती है कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी शैली को बदलो। हमारा आंदोलन प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ये भाजपा के खिलाफ नहीं, कल अमित शाह भी सिरसा में आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नंगा नाच कर रहा है, सबको नोटिस देकर उठवा रहा है। क्या प्रजातंत्र है? तो आज हमने जब मुख्यमंत्री कानून को तोड़े, रेल के एक्ट को तोड़े, हम रेल को रोकेंगे तो हमारे पे धारा कैसी? जब मुख्यमंत्री पे पहले धारा लगेगी। ये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं कर रखा केएमपी, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होगा तो हमें वो मुकदमा दर्ज करते, राष्ट्रीय राजमार्ग की धारा 8 भी रोड जाम पर लगाते हैं तो हमारा उस दिन दुगना मुआवजा हो जाएगा। करे मुख्यमंत्री हिम्मत। तो हमने उनको अच्छे ढंग से कानून से घेरा हुआ है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री की शैली को देख के जो कानून का उल्लंघन किया है, जो उसकी अनुमति मांग रखी सजा करवाने की 197 सीआरपीसी में, उसमें न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश भारत के और अपने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और महामहिम राज्यपाल जी को पत्र लिख के 500 आदमियों ने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। और इच्छा मृत्यु की अनुमति तभी मांगी जाती है कि या तो जहाँ पर कानून का राज न हो, प्रजातंत्र टूट जाए और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं उनके लिए जीना दुभर हो जाए, और या कोई आदमी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो कि रोज तड़प रहा हो, इससे अच्छा वो इस दुनिया से चला जाए। तो जो कानून में इच्छा मृत्यु की अनुमति राष्ट्रपति से मांगे तो उसमें 500 आंदोलनकारी, जिसमें महिला भी है, पहली बार देश में 500 आदमियों ने इच्छा मृत्यु की अनुमति राष्ट्रपति से मांगी। क्यों मांगी है? मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं, उसके अधिकारी कानून का पालन नहीं, लठ पुलिस का दिखा के राज करेगा, किसी से वार्ता नहीं करता, पहले मुख्यमंत्री की तरह आम उसका दरबार नहीं लगता, और चारों तरफ एक जंगल राज का माहौल है। तो हम इसलिए इसको आप अपने यहाँ कर रहे हैं ताकि कल के आंदोलन के माध्यम से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री वो प्रांत के हित में नहीं है, वो तानाशाह बन चुका है। इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ये चाहती है हरियाणा बंद हो, और यदि पुलिस फोर्स का दुरुपयोग किया तो कल आपको हरियाणा बंद देखने को मिलेगा। नहीं तो अपने यहाँ आपको पानी, रेल और रोड, इनको बंद करने का अपना कल का प्रोग्राम है, वो यथावत बने रहेगा। और यहाँ कुछ हुआ तो 5 राज्य में कल तुरंत कुछ भी होते ही बंद हो जाएगा।
और फिर देश से भी अपील होगी कि जो हमने भारत बंद का ऐलान किया था वो पूरा हो जाए। हमने अपनी पूरी विस्तृत योजना हरियाणा और 5 प्रांत में बना ली है। इच्छा मृत्यु का आवेदन देते हुए हमें बड़ा दुख हुआ, लेकिन मजबूर है कि जो अग्रणी प्रांत है उस प्रांत में जंगल का राज, उस प्रांत में इससे बड़ा जंगल का राज क्या होगा। मुख्यमंत्री कहे में ईमानदार, तो ईमानदार है तो हरियाणा के बच्चों की बजाय बाहर के बच्चे कैसे लगते हैं। मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं। हमारी पंडित लक्ष्मी चंद के नाम पे एक यूनिवर्सिटी है रोहतक में, उसका जो कलाकार है वो बाहर का, वो उसका वाइस चांसलर बनाया, जिसको महाराष्ट्र से धक्के देके जन आंदोलन करके निकाला था। यहां पर हमारे खरमाण में डॉक्टर पंडित केशवराम, उसकी पंडित लक्ष्मी चंद पर पहली पीएचडी, मांगेराम पे सबको उसकी किताब। हमारे यहाँ सभी समाज के ब्राह्मण, जाट, दलित कलाकार हैं और पढ़े लिखे हैं, क्या उनमें से उसको कोई वाइस चांसलर नजर नहीं आया। एक गांव का मामला बता दो, पोंड अथॉरिटी, हमारे जोड़ों को ठीक करना है। जोड़ों को ठीक करने के लिए पिछले जो 4 साल पहले सरकार के निकल गए, उसमें बाहर का व्यक्ति ला करके यूपी का बटा है, जिसको जोड़ के बारे में ज्ञान नहीं। 4 साल में वो रहा, एक जोड़ का निर्माण नहीं हुआ। अब कानून का उल्लंघन करके पोंड अथॉरिटी में उसको फिर से चेयरमैन बना दिया गया। पहले था मेंबर सेक्रेटरी और अब बना दिया चेयरमैन। और जो हरियाणा का जो इंजीनियर चीफ से रिटायर हुआ मनपाल, उसको बनाया मेंबर सेक्रेटरी। तो ये हरियाणा की सरकार ही नहीं, हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं, या कानून का राज नहीं, जंगल राज है। इसलिए हमने 500 किसानों ने, महिलाओं ने इच्छा मृत्यु की, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। और इसलिए हमने राज्यपाल से उसकी सजा करवाने के लिए 197 सीआरपीसी में हमने अनुमति मांगी हुई है। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। यदि आपको अनुमति मिल जाती है 197 की, तो उसके बाद स्थगन कर देंगे आप? हमें अनुमति मिल जाएगी तो स्ट्रगल तो एक ही मांग तो पूरी हुई, लेकिन हिंदू कोड बिल है, 4 किलोमीटर का कानून बन गया। और अपने यहाँ 5 नए बड़े शहर आ रहे, हर शहर में 120 गांव से ज़्यादा है। पहला जो शहर जिसमें बहादुर शामिल है वो जिट्टी रोड से लेके सापला भी मिला के, और जो डाबोदे वाला जो रोड है यहाँ तक है। अगला शहर बुपनिया से शुरू होता है, मानेसर के इधर तक चला गया, फिर मानेसर से आगे 5 शहर हैं, 650 से ज़्यादा गांव उनकी ज़मीन जाएगी। और उनमें से जो यहाँ के 5 शहर के बारे में वीडियो घूम रही है कि 26 गांव उठने, और इतने में से कितने गांव उठेंगे तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम चाहते हैं लोगों को उजड़ने से बचाएं, और हमारी 25 की 25 मांग पर हम यथावत हैं। अनुमति मिल गई तो हम मुख्यमंत्री पे कोर्ट में मुकदमा डालेंगे सजा करवाने के लिए। अनुमति रद्द हुई तो मैं उसको हाई कोर्ट में क्रॉसिंग के लिए लेके जाऊंगा कि हाई कोर्ट हमें अनुमति दे। ये लड़ाई जारी रहेगी। और आपको पता है कि रमेश दलाल जब प्रधानमंत्री नरसिंह राव के खिलाफ लड़ा, तो जब तक नरसिंह राव पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, प्रधानमंत्री थे, मैं लड़ता रहा। जब तक चंद्रा स्वामी जेल नहीं गया, रमेश दलाल लड़ता रहा। रमेश दलाल एक बार कदम उठाने के बाद वो पीछे नहीं हटता है। जब तक इसको लॉजिकल एंड तार्किक अंत नहीं होगा कोर्ट से, राज्यपाल से, तब तक हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की सजा के मामले में जारी रहेगी। दलाल साहब, 5 स्टेट मोड कौन से अलर्ट मोड पे हैं? यूपी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, और कैपिटल को भी और जोड़ लो। कैपिटल में आंशिक रूप से होगा, कम जगह हमारी पॉकेट तो है, लेकिन उनमें हमारी पॉकेट बहुत, गुजरात में बहुत। अपने यहाँ कब से कितने टाइम तक है? अब तो लगातार आ गया ना जी, अब तो दिन रात का मामला हो गया। कोई टाइम फिक्स नहीं है जी? अब तो दिन रात का हो गया। हम एक्शन मोड में, पहले तो हम उनको छकाएंगे, वो उधर बैठे, हम इधर बैठेंगे, देखते वो 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, हम तो दिन रात बैठेंगे। अब दलाल साहब, विस्थापन की बहुत बड़ी छोटी सी है,
आपने मामला उठाया है, तो क्या इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का भी आह्वान होगा? किसमें? एनसीआर पूरा विस्थापित होने लग रहा है 5 शहरों से। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि राजनीतिक पार्टी कभी भी जनता का, किसान का साथ नहीं देती। राजस्थान में हम कांग्रेस सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी सरकार से लड़ रहे हैं, हरियाणा गुजरात में हम भाजपा के खिलाफ में लड़ रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टियां तो आज के दिन एक धंधा है, वो जनता का जनहित का कौन सा काम करते हैं।